दूसरा नियम, ये आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण, ये बराबर होता है इस परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आता है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय मतलब गोल। गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का एक खोखला गोला, कांच के एक खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक साइड पर पॉलिश की हुई होती है। पॉलिश वैसे ही मरकरी और लाल ऑक्साइड की एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, तब उसकी दूसरी तरफ की सतह जो होती है वो चमकदार और चिकनी सतह हो जाती है, जिससे उसका लाइट का परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक साइड में पॉलिश होती है और दूसरी साइड जो होती है वो चमकदार परावर्तक तल होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है वो आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। नंबर दो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बनाते हैं। इस तरीके से अगर इसको पूरा ड्रा कर लो तो ये इस तरीके का एक कांच का ये कांच का खोखला गोला होता है। ये M1, ये पॉइंट रहा M2, M1 से M2 तक इसको काट लिया और पीछे पॉलिश कर दी, तब ये आपका बन जाता है अवतल दर्पण। ये हुआ अवतल
दर्पण। और इसी तरीके से ये इसको अगर हम पूरा कर लें तो इस तरीके से ये कांच का वास्तव में ये ऐसा गोला होता है, इसका इतना भाग कट कर दिया, इसको नेमिंग कर दी M1 M2 और इसके अंदर की तरफ पॉलिश है, तब ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसमें C जो है ये P और ये जो लाइन आ रही है ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ये है F। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा C, ये हो गया P, ये हो गया F। ये हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, वक्रता केंद्र। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चित्र में ये C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण, गोलीय दर्पण एक भाग होता है, वो केंद्र कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। चित्र में ये वक्रता केंद्र जो है वो C है। ध्रुव यानी पोल, पोल जो है वो P, ये वाला हिस्सा, ये P। दर्पण M1 और M2 के बीच का जो हिस्सा होता है मध्य में बिंदु P, वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव। वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी C तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये हो गई PC। फोकस बिंदु।
फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु ये सी वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव P, इन दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसे F से लिखते हैं। ये होता है फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु F क्या होता है? उत्तल अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं इस तरीके से, ये परावर्तित होकर के सारी की सारी F से पास होती हैं। इधर गई, दर्पण से परावर्तन के बाद F से वापस जाएगी, ऐसे ही है। ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु F। यानी कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु कहलाता है आपका फोकस बिंदु। इसे जो है वो F से लिखते हैं। ये हो गया F फोकस बिंदु। या उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये इसका परावर्तन हो जाएगा और जब इसको वापस करेंगे तो ये जो है वो F से जाएंगी। ये इसको आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसको बैक साइड में देखेंगे तो ये F पर जाती हुई प्रतीत होगी। तो दर्पण की मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं उस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु कहलाता है दर्पण का फोकस बिंदु। एक दो डिफिनेशन और है उसके बाद। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C, P और C को मिलाने वाली ये रेखा, ये जो आ रही है, ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है, तब आज ये इतना ही रखते हैं और प्रतिदिन इससे आगे का जो है वो सिलेबस शुरू रहेगा। आप लोग रोज वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें।